अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। केवट के धन्य भाग जो आज उसकी नौका में हरि ने अपने चरण छाप डाले। माता गंगा को प्रणाम कर माता सीता जगत जननी जगत पालन करने वाली माता गंगा से विदा जो ले रही है। प्रभु श्री राम भैया लखन भी हाथ जोड़े माता गंगा की वंदना कर रहे हैं। केवट विनती करते हैं कि हे प्रभु, जब भी आप वापस आएं एक सेवा का अवसर अवश्य ही प्रदान करें। आज विधि के रचयिता स्वयं विधि के विधान का पालन कर रहे हैं। भाव विभोर प्रेम के अधीन केवट प्रभु श्री राम भैया लखन माता सिया के चरणों की धूल बार बार माथे पर लगा रहे हैं। चलते चलते प्रभु श्री राम सिया लखन और उनके सखा निशाच राज त्रिवेणी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। आगे ही ऋषि भारद्वाज का ऋषि आश्रम है। दरस की प्यासी आँखियाँ ऋषि आश्रम में आने की अनुमति जो मांग रही हैं कि ऋषि प्रसन्न चित्त व प्रेम भाव से उनका स्वागत करते हैं। प्रभु श्री राम ऋषि भारद्वाज के दर्शन पा धन्य हो रहे हैं कि ऋषि भारद्वाज ऐसे पुत्र के दर्शन पा जो स्वयं को धन्य समझ रहे हैं, जिन्होंने माता पिता के वचन सुने और तत्काल ही राजपाट छोड़ वनों को चल दिए। प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में रुकने को कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि ऋषिवर, यह तो हमारे राज्य की सीमाओं के पास है। यदि अयोध्या में इस बात का तनिक भी पता चल गया कि मैं आपके आश्रम में हूँ, सारी प्रजा यहाँ आ जाएगी। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ मैं एकांत निवास कर अपना वनवास काट सकूं। तब ऋषि भारद्वाज बताते हैं कि यहाँ से मात्र 10 कोस दूर चित्रकूट है। अत्यंत ही एकांत स्थान है। वहाँ तुम आराम से रह तपस्या कर सकते हो, अपना वनवास काट सकते हो। मुनिवर की आज्ञा पा माता जमुना के इस तट से उस तट तक जो पहुँचना है अब श्री राम को, कि अब प्रभु राम अपने मित्र सखा निशात राज से कहते हैं कि हे मित्र, हम आगे स्वयं चले जाएंगे। तुमने हमारा बहुत साथ दिया। तुम्हारा यूं अपने राज्य से दूर इतने दिनों तक रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा तुम वापस चले जाओ। निशाच रात बड़े ही दुखी मन से अपने स्वामी से बिछुड़ने की बात स्वीकार कर लेते हैं। वह प्रभु को समझाते हैं कि भरत ने अभी अभी राज्य संभालना सीखा है। मित्र, तुम्हारी सीमाएं हमारे राज्य अयोध्या से जो मिलती हैं, तुम समय समय पर देख करते रहना। भरत से यदि कोई त्रुटि हो तो समय समय पर उसे समझाते रहना। अपने स्वामी से बिछुड़ने का भाव नेत्र से बहने लगता है कि केवट को दूसरी ओर तट पर जाते अपने प्रभु श्री राम को देख रहा है, माता सीता लखन को देख रहा है। देह जैसे इस तट पर बिना प्राण के खड़ी है। प्रभु को जाते देख नतमस्तक कर केवट भी चुपचाप अपने राज्य को वापस आ जाते हैं। यहाँ अयोध्या में व्याकुल पिता को अभी भी आस है कि मेरे राम सिया लखन रथ पर बैठ वापस आ जाएंगे, सुमंत उन्हें वापस ले आएंगे। इसके विपरीत राम सिया लखन पथरीले पथ पर और आगे जो बढ़े जा रहे हैं। मंथरा रानी कैकई को समझाती है, उनके कान भरती है कि जिस प्रकार हमने योजना बनाई थी सारे कार्य सफल हो रहे हैं। अब तुम गुप्तचर को भेज भरत को वापस अयोध्या बुलवा लो, उसका राज्याभिषेक कराओ। कि कुमाता कहती है कि अभी नहीं, अभी अवसर ठीक नहीं है, सुमंत को जरा वापस आने दो कि हमें यह पूरा निश्चिंत हो जाऊं मैं अच्छी तरह से कि राम लखन सिया वन को जो चले गए हैं। तब उपरांत ही भरत को बुलवाऊंगी और उसका राज्याभिषेक कराऊंगी। निशाच राज प्रभु को जमुना पार छोड़ अपने राज्य में जो वापस आ जाते हैं। सुमंत जी अभी वहीं बैठे हैं उसी स्थान पर जहाँ से श्री राम उन्हें छोड़कर आगे गए थे। रथ भी अपने ही स्थान पर खड़ा है कि निशात राज देख बड़े ही दुखी होते हैं। सुमंत को समझाते हैं कि ऐसे कब तक आप बैठे रहेंगे प्रभु श्री राम तो अपने वनवास को चले गए और उन्होंने जाते जाते आपको एक जिम्मेदारी जो सौंपी थी कि आपको महाराज महारानी का और राज्य का पूरा ध्यान रखना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो प्रभु को बड़ा दुख होगा।
परेशान सुमंत कहते हैं, इस खाली रथ को लेकर मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? मैं प्रजा का कैसे सामना करूंगा इस खाली रथ को लेकर कि प्रजा अभी भी आस लगाए बैठी है कि रथ पर मेरे राम, लखन और सिया वापस आ जाएंगे। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं कैसे वापस जाऊंगा? मैं चल नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा तो होता कि राम के साथ ही मेरे प्राण भी चले जाते। और कहते कहते सुमन भी रोने लगते हैं। आज कथा को देते हैं यहीं विराम। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज, आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।